क्या आप जानते हैं कि जिन भी इंसानों का रूप धार सकते हैं? और क्या आपने एक मर्द बुजुर्ग का वाकया सुना है? और क्या ये मर्द बुजुर्ग एक जिन था? और जिस शख्स के साथ ये वाकया पेश आया उसकी हालत क्या हुई? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। एम जावेद नियाजी लाइलपुर का बयान भी सुनिए। जब मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की थी तो मुझे कुरान हकीम की तिलावत और नमाज वगैरह से बेहद लगाव था। एक रोज इत्तफाकन रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। ख्याल ये हुआ कि नमाज सुबह का वक्त हो चुका है, मस्जिद नूर चलना चाहिए जो हमारे घर से 2 फुरलोंग के फासले पर थी। चनाचे मस्जिद के लिए रवाना हो गया। रास्ते में किसी ने बाआवाज बुलंद मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा, मुझे कुछ नजर न आया। रास्ते में चौकीदार मिला, कहने लगा, नियाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? रात के 2 बजे हैं। मैंने चौकीदार की बात सुनी अनसुनी कर दी और ये कहकर आगे बढ़ गया कि 2 नहीं 4 बजे हैं। जब मैं मस्जिद नूर में पहुंचा तो दरवाजा बंद था। आवाज देने पर दरवाजा खुला। मुल्लाए मस्जिद मेरी नादे वक्त आमद पर हैरान हुए। 2 बजे ये कहाँ आ गया? मैं अंदर चला गया तो मस्जिद के घंटे में 2:10 हुए थे। अब मुझे अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। मैंने मौलवी साहब से कहा कि माफ करना, मैं वक्त से पहले आ गया हूँ। कहने लगे कि कोई बात नहीं, यही सो जाओ। मैंने कहा कि अब सोने का वक्त नहीं, आप आराम करें, मैं तिलावत करता हूँ, आपको 4 बजे जगा दूंगा। मौलवी साहब अपने हुजरे में आराम करने चले गए और मैं कुरान मजीद खोलकर बैठ गया कि यक लख्त एक आवाज बुलंद हुई, जोर से पढ़ो। मैं डर गया, इधर उधर देखा, आवाज देने वाला नजर न आया। ताहम मैंने तिलावत कलाम पाक जारी रखी और फिर सुन्नतें शुरू कर दी। सुन्नतों से फारिग होकर फिर तिलावत के इरादे से कुरान मजीद खोला। क्या देखता हूँ कि मेरे मुकाबिल 90 या 100 साल के एक मर्द बुजुर्ग जलवागर हैं। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सबज चोला, सर पर कपड़े की टोपी, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में लोटा। वो मेरे पास बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि पढ़ो। अब इसे मेरा खौफ कह लीजिए या जिद कि मान बुजुर्गवार के बार बार फरमाने के बावजूद मैंने कुरान ना सुनाया। इन्होंने सवाल किया, क्या मांगते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बुजुर्ग गायब हो गए और मैं उल्टे पांव घर वापस आ गया। घर वापस आकर अजब हाल हो गया। तेज बुखार, लाल आंखें, बस अजीब सी कैफियत हो गई थी। हर वक्त एक हालते बेखुदी तारी सी रहती थी और कवालियों के मिसरे गुनगुनाता रहता था। इसके बाद जावेद नियाजी ने अपनी और अपने घर वालों की तबाही की दास्तान लिखी है, जिसे अंदाजा होता है कि खुशहाल घराने की तबाही में इन्हीं पीरे मर्द का हाथ था, जो हैरत अंगेज तौर पर मस्जिद में नमूदार हुए थे और छलावे की तरह नजर से ओझल हो गए। क्या ये मर्द बुजुर्ग जिन थे? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।